जब हम पैदा हुए ये जगत हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। कबीरा, जब हम पैदा हुए जगत हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। आणि दुनिया में साहब आणि दुनिया में जो आया सबने जाना, विधाता के आंकड़े कभी नहीं टलते हैं। दुनिया किसको याद कर, दुनिया किसको याद करती पता है? आप कितने भी सुंदर हो, आपके जाने के बाद दुनिया आपकी तारीफ नहीं करेगी। आप कतरा भी पहलवान हो, आपके जाने के बाद दुनिया याद नहीं करेगी। आप कतरा पिया वाला हो, मरवारा बाद दुनिया याद नहीं करेगी। हाँ, दुनिया किसको याद करती है? जो भलाई का काम करता है, धर्म का काम करता है, परिवार को साथ में लेके चलता है, गांव को साथ में लेके चलता है। सिर्फ ये भजन मेरे नियम से सुन लो। पूरी रात्रि मैंने कुछ भी नहीं बोला, आपने हाथ उठाए तो ही नहीं, जे बोला तो ही ठीक नहीं। ये एक भजन मेरे शर्त से सुन लो, अच्छा लगे तो ठीक, नहीं तो अगली बार इस भजन को नहीं गाएंगे। एक बार सुनिए, मेरी मर्जी से सुनिए। मुझे पता है कुछ लोगों को गुस्सा भी आएगा, कटकटिया पीसेगा, कटकटिया कि इसका मर्डर कर देंगे, मगर सिर्फ आधे घंटे मेरी मर्जी से सुनो, मजा आएगा। तो विधाता के नियम को कोई चेंज नहीं कर सकता है। एक डोकरी मां, एक बूढ़ी बाई, जेनारी उम्र ही 72 साल, बूढ़ी बाई रे पूरा परिवार डोकरी मारे, बेटा बेटी पोता पोती सब। मगर विधाता ने उस डोकरी मां की मृत्यु लिखी 72 साल में। यमरादूत रवाने व्या, भगवान ठाकुर जी आडे फर गया, रुको, आडे फर गया, रुको। आणि डोकरी माने लेवाने था, मत जाओ, मने जावा दो। वैकुंठाधिपति, लक्ष्मीपति, गरुड़ाधिपति, साक्षात ब्रह्मांडपति धरती पे आया और वह डोकरी मां होती लगी। भगवान की ओ डोकरी मां, ओ माता जी लो उठो, आपरो अंतिम समय आयो, हूँ आपने स्वर्गऊ लेवाने आयो। भगवान ने देखे डोकरी मां खुश वेगी, आहा भगवान मने लेवाने आया, अनो मतलब मारी जीवन सार्थक है। मगर अचानक डोकरी मां टेंशन में आएगी। भगवान क्यों माता जी कही हो, मरवो डर पी गया, कहीं टेंशन में क्यों आया, डर गए क्या? डोकरी मां बोली, नहीं बाबू, मरने से नहीं डरी, मगर मेरी एक इच्छा पूरी कर दो मरने से पहले। भगवान बोले, बोलो आपकी क्या इच्छा है? राज पाट महल मालिया जो चाहे जो बोलो। डोकरी मां क्यों, प्रभु मारे कैस नहीं चाहिए, मरने से पहले मुझे 5 मिनट दे दो, बस सिर्फ 5 मिनट। भगवान क्यों, डोकरी मां 72 साल कम पड़े क्या? 5 मिनट में कहीं करो। तो सुनिएगा साहब, एक 72 साल की बूढ़ी बाई, बूढ़ी माजी मरने से पहले भगवान से क्या मांगती है? उसने कहा, प्रभु सुनिए। भगवान उबा लगा और वह बोली, हो संतो सुरगासु आयो, आयो रे संदेश, बुलावो आयो राम रो। हो संतो सुरगासु आयो रे संदेश, बुलावो आयो राम रो। हो बुलावो आयो राम रो, हरे बुलावो आयो राम रो। रे संतो सुरगासु आयो रे संदेश, बुलावो आयो राम रो। भगवान बोले, डोकरी मां बोलो, कना लिए 5 मिनट। वह डोकरी मां बोली, प्रभु अरे 1 मिनट प्रभु माने देवो,
एक मिनट प्रभु माने देवो, करूं बेटा से बात। अरे पेलो मिनट प्रभु माने देवो, करूं बेटा से बात। ए भगवान, मरवा सु पेलो मिनट मारा दोई बेटा सु बात करनी। दोई बेटा ने बुलाया, डोकरी मां केवा लगी, हे बेटा मैं मरवा वाली हूं, मगर था दोई बेटा कान खोलीन हुण जो। एक मां क्या सीख देती है बेटों को कि बेटा अलमारी में पैसा पड़िया हो, अलमारी में पैसा पड़िया। ए बेटा जो अलमारी में पैसा पड़िया, मारा मरवाना बाद था भाई भाई लड़ा जो मती था, लड़ावला तो मारी आत्मा दुखेला। हे मारा लाल बना पैसा रो कई कर जो। मां सिखाती है कि अलमारी में जो पैसा पड़िया, अरे भाई भाई लीजो प्रेम सु बाट, बुलावो आयो राम रो। अलमारी में गहना पड़िया, भाई भाई लीजो आपस में बांट, लड़ाओ मती मारा लाल, बुलावो आयो राम रो। वह मां बोली बेटा आपस में लड़ा जो मती, धन दौलत बांट लीजो, बाकी था लड़ावला तो दुनिया हमारी आत्मा भटकेला। आज रा जमाना में भाई भाई कई करी रो, एक भाई ने हऊ खावा ने मले तो दूजो भाई वनो मर्डर करवाई दे। एक भाई के पास जमीन ज्यादा है तो दूसरा भाई जलता है, दूसरा भाई दूसरे भाई को काटता है। याद रखना साहब, बैठना भाइयों का, बैठना भाइयों का चाहे वेर हो, चलना सड़क का चाहे फेर हो, बैठना रूख में चाहे केर हो, और खाना मां के हाथ का चाहे जेर हो, चाहे जेर हो। जनी घर में भाईयारी एकता है, जिस घर में भाइयों की एकता होती है ना, उस घर की तरफ किसी की औकात नहीं आंख उठा के देख ले। और जनी घर में भाईयारी फूट है, बटे लोग इन पंचायती करे, हाँ ठीक है अटे चलो दो, ये दो ही भाई आपस में लड़े, चलो अपनी पंचायती चलो। इसलिए जीवन में भाई भाई प्रेम से रहा करो। क्यों? क्योंकि रावण मर रहा था। मरते हुए रावण ने राम से कहा, प्रभु मैं उम्र में आपसे बड़ा हूं, सोने की लंका का मालिक हूं, इतना विद्वान हूं, इतना बड़ा कुटुंब परिवार है, और तुम दो वनवासी आकर मुझे मार कर जा रहे हो, क्या कमी थी मेरे में? भगवान राम ने कहा, रावण उम्र में तू बड़ा था, सोने की लंका का मालिक था, बहुत बड़ा कुटुंब परिवार था, लेकिन तू इसलिए हारा क्योंकि तेरा भाई तेरे साथ नहीं था, और मैं इसलिए जीता कि मेरा भाई मेरे साथ है। और जना साथ में भाई होता है ना साहब, वो हारता नहीं है। इसलिए जीवन में पैसे एक तरफ होते हैं, भाइयों का प्यार एक तरफ होता है। मत लड़ाना भाई भाई, क्योंकि ये जमीन हम पैदा नहीं हुए थे ना तब भी यही थी, हम चले जाएंगे तब भी यही रहेगी। इसलिए भाइयों के जमीन के लिए मत लड़ाना। भगवान बोले, डोकरी माँ 1 मिनट खत्म, दूसरा मिनट बोलो मरने वाले हो। डोकरी माँ बोली, प्रभु दूजो मिनट प्रभु माने देवो, दूजो मिनट प्रभु माने देवो, करू विंदण्या से बात। अरे दूजो मिनट प्रभु माने देवो, करू बहुआ से बात, हम करू विंदण्या से बात। ए भगवान दूसरा मिनट मेरी दोनों बींदनियों को बुलाओ। विंदनिया ने बोले, हाउजी कई कही रहा कि हे बारी विंदनिया, मैं तो घर ने बांधने राख्यो हो, मैं तो घर ने बांधने राख्यो।
हे मारी बींदणिया मैं तो परिवार ने 72 साल तक बांधीन राख्यो, मगर मारा मरवारा बाद आगे संभालो, अरे आगे है संभालो, परिवार बुलावो आयो राम रो। मैं तो घर में बांधने राख्यो, आगे संभालो, परिवार बुलावो आयो राम रो। साहब, बींदनिया एक परिवार को स्वर्ग बनाती है घर की औरत, एक परिवार को नरक बनाती है घर की औरत। अगर लुगाया समझनी वे, लुगाई अगर समझदार होती है ना तो परिवार में दीवारें खड़ी नहीं होती है, मगर लुगाया मन में फर्क आई जावे तो दीवार खड़ी रह जावे। आजरा जमाना में लोग होशियार है, बहुत अच्छी बात है, मगर आजरा जमाना में लोग डोड होशियार है, डोड होशियार करने के ओ मेरे पास इतनी बड़ी सरकारी नौकरी है, कशा माँ बाप, कशा भाई, कसी बहना, मेरे पास इतना पैसा है, कशा माँ बाप, कशा भाई, कशो गांव, कशो परिवार, मेरे पास इतना है, कौन सा भाई, कौन से माँ बाप। वे डोड होशियार लोग घर पे कहीं भी फंक्शन वे तो 1-1 करोड़ का टेंट लगवावे, 1-1 करोड़, और बाहर एक गेट पे पर्दा लिखवाते हैं, फलाना परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है, फलाना परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। अरे कशो परिवार डोड होशियार, 1 करोड़ का टेंट रा नीचे थारा माँ बाप नहीं है, 1 करोड़ का टेंट रा नीचे थारा भाई नहीं है, 1 करोड़ का नीचे थारा बेना नहीं है, वही पर्दा पे लिखवा एकल खोरिया परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है, एकल खोरिया परिवार। परिवार तो इसे कहते हैं साहब, एक साथ लेकर जो चलता है ना उसे परिवार कहते हैं। इसलिए पैसे महत्व नहीं रखते, पद महत्व नहीं रखता, आपकी नौकरी महत्व नहीं रखती, परिवार महत्व रखता है। अगर परिवार साथ में है तो आपकी कदर है। भगवान बोले डोकरी माँ 2 मिनट खत्म, 3 मिनट किसके लिए? 3 मिनट में डोकरी माँ की आंख पे आंसू आया, रोते हुए बोली प्रभु 3 मिनट प्रभु माने देवो, 3 मिनट प्रभु माने देवो, करूं पोता से बात। अरे 3 मिनट प्रभु माने देवो, करूं पोता से बात। ए भगवान मारा पोता ने बुलाओ। 3 मिनट में दादी माँ पोता ने बुलायो, खोला में बिठायो, माता पे हाथ घूमे, दादी माँ पोता ने कई केवे कि हे मारा पोता। दादी माँ तो सुरगा चाली हो, अरे दादी माँ तो सुरगा चाली। ए मारा पोता मु तो मरवा वाली हूं, मगर मारा मरवारा बाद मने चिंता है कि पछे कूण करेला, पछे कूण करेला, थारा लाड बुलावो आयो राम रो। दादी माँ तो सुरगा चाली, पछे कूणी करेला, थारा लाड बुलावो आयो राम रो। अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। 3 मिनट पोतों बात करनी दादी माँ की, और लाल मारा बिना लाड कौन करसी। एक माँ अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार किसको करती है पता है? पोते से। क्यों? क्योंकि मूल ज्यादा ब्याज बढ़िया लगे, मूल से ज्यादा ब्याज अच्छा लगता है। मगर आजकल रा पोता पोती विषय नहीं रहा, जींस पैंट पहरे, स्कूटिया चलावे, वीआईपी बन गया, जो दादा दादी की कदर नहीं है। दादाजी बुलावे बेटा 1 मिनट मारा पग दबाई देनी,
पोते का जवाब होता है पता नहीं पड़ता है, क्रिकेट खेलने जा रहा हूं। दादी माँ पोती ने कहा बेटी एक बार मंदिर ले चल, आपको पता नहीं पड़ता मैं इंस्टाग्राम पे बैठी हूं। सुनो जवानों, अपनी जवानी के घमंड में अपने बुजुर्गों का अपमान मत करो। अगर घर पे बुजुर्ग हैं तो उनका सम्मान करो, उनको हथेली पर रखो। दादाजी ले चालो नहीं, दादी माँ ले चले नहीं, और फिर भी घमंड करते हो तो लहरूदास की एक बात नोट करना, निकला एक मुसाफिर अपने घर से, दिल में बड़े अरमान थे, एक तरफ झाड़ियां दूसरी तरफ शमशान थे, चलते चलते ठोकर लगी एक हड्डी के ये बयान थे, संभल कर चल ए जाने वाले, हम भी तो कभी इंसान थे, हम भी तो कभी इंसान थे। हाँ हाँ धन्यवाद साहब। जवानी के घमंड में कभी भी अपने बुजुर्गों का अपमान मत करना, उनको लेकर चलना, क्योंकि आज अगर था दाना बुढ़ारी कदर नहीं करोला तो आवा वाला समय में थाना पोता पोती धानी भी कदर नहीं करेला। इस हाथ करो इस हाथ भरो। भगवान बोले डोकरी में 3 मिनट खत्म, चौथा मिनट किसके लिए है? चौथा मिनट सुनना साहब। चौथो मिनट प्रभु माने देवो, करूं बेटी से बात, पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है पार करा देना। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरा दिल का, दहलीज ऊंची है पार करा देना। चौथो मिनट प्रभु माने देवो, करूं बेटी से बात, मैं करूं बेटी से बात, हो मैं करूं बेटी से बात। सब दया बेटी ओस के बूंद सी होती है बेटियां, प्यार नहीं मिले तो रोती है बेटियां साहब। ओस के बूंद सी होती है बेटियां, प्यार ना मिले तो रोती है बेटियां। ये बेटे तो सिर्फ एक कुल को रोशन करते हैं साहब, मगर 2-2 कुलों को रोशन करती है बेटियां, 2-2 कुलों को रोशन करती है बेटियां। मगर मैंने कहा ना आज के जमाने में होशियार नहीं, डोड होशियार ज्यादा है। डोड होशियार किसे कहते हैं? पढ़े लिखे इंसान बहुत ज्यादा पढ़ गए, डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर साहब सोनोग्राफी करो, पेट में बेटी हो तो उसको मारो, ये हमारा कमाया खाएगी, पराये घर जाएगी। कितने मूर्ख लोग होते हैं साहब जो बेटी को बोझ समझते हैं। अरे बेटी क्या तुम्हारा खाएगी? बेटी लेने आवे, हाय बेटी लेने आवे, खुद रो भाग मत मारो बने पेट में। बेटी लेने आवे, खुद रो भाग मत मारो बने पेट में। ए मेरी माँ तू क्यों रोती है, ए मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है, बेटी पराया धन होती है। साहब आप ट्राई करना, आपके बेटे घर में हैं और बेटियां भी हैं। मैं सच कह रहा हूं, एक बेटा होता है ना वो भाग्य से होता है, एक भाग्य से बेटा होता है। मगर 100 भाग्य होता है ना, 100 भाग्य, तब किसी के घर में बेटी का जन्म होता है। बेटी हर किसी के नसीब में नहीं होती है। फिर भी हम क्या करते हैं, बेटियों को और बेटों में फर्क समझते हैं। बेटियों को तो हम ताना मारते हैं, बेटों को अच्छा रखते हैं। नहीं साहब, आप ट्राई करना। आप जिस बेटी को मरवा रहे हो ना, वो ससुराल जाने के बाद में भी दिन में 5 फोन करती है, और फिर भी नहीं हो तो आप खुद ट्राई करना। आपके घर में 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, दोनों बेटियां ससुराल चली गई, दोनों बेटे काम पर गए, आपकी तबीयत खराब हो गई, आपको बुखार आ गया, आप एक बार ट्राई करना, फोन मिलाना बेटों को भी और फोन मिलाना बेटियों को भी। मेरे हिसाब से बस स्टैंड छोड़कर बेटे नहीं आएंगे, उससे पहले ससुराल छोड़ के बेटियां माँ बाप के पास आएगी। वो होती है बेटी। अरे इंसान, जिस बेटी को मरवा रहा है वो बेटी तो आगे जाकर मां बनेगी। जिस बेटी को मरवा रहा है
वो किसी की बहन बनेगी, जिस बेटी को मरवा रहा है वो किसी की बहू बनेगी। एक बार सोच कर देखो, अगर बेटियों को मरवाओगे तो माँ कहां से आएगी, बेटियों को मरवाओगे तो बहन कहां से आएगी, बेटियों को मरवाओगे तो राखी के दिन राखी किससे बंधवाओगे, और बेटियों को मरवाओगे तो नवरात्रि में नौ कन्या किसको जिमाओगे साहब, फिर कन्या नहीं मिलेगी। इसलिए बेटियों की इज्जत करो। अब वो माँ बेटी से क्या बोली, चौथे मिनट में सुनना। चौथो मिनट प्रभु माने देवो, करूं बेटी से बात, करूं बेटी से बात। माँ बेटी को बुलाती है, गले मिलती है और बोली बेटी मरने से पहले एक इच्छा अधूरी रह गई। बेटी ने बोला कसी। माँ क्या बोलती है, मायरा की मन में रहेगी, हो अरे मायरा की मन में रहेगी। ए बेटी मरवारा पहले थारो मायरो देख लेती तो काल जो ठंडो वे तो, पण कई बात नहीं मारी बेटी, ये जामण जाया ये बेटा भरेला, थारो भात बुलावो आयो राम रो। मायरा की मन मेरीगी, जामण जाया भरसी, थारो भात बुलावो आयो राम रो। यहां पर जितने भी लड़के बैठे हैं, युवा बैठे हैं, साथी बैठे हैं, भाई बैठे हैं, लहरूदास की एक बात मानना, एक आपके घर में बहन है, बहनों को सादे दिन कुछ मत देना, चलेगा। राखी के दिन भी बहन को कुछ मत देना, वो एक दिन के लिए नाराज होगी मगर उसका दिल बहुत बड़ा होता है बहन का। मगर हर बहन की एक इच्छा होती है, हर बहन अपने भाई का इंतजार उस समय करती है जिसके उनके बेटे बेटी का ब्याह होता है। मायरारो समय में मेरे भाइयों, आपके पास सोना चांदी नहीं है मत देना, बहनों को पैसा नहीं है मत देना, मगर मायरे के समय अपनी बहन को एक चुंदड़ी ओढ़ा देना, वो जिंदगी भर आपके गुण गाएगी कि मारो बीरो आयो, मारो बीरो आयो। और वो चुंदड़ी भी नहीं ले जाओगे तो बहन रोते हुए गाएगी, बीरा क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे। ए थारी रोवे जामण जाई, थारी रोवे जामण जाई, मायरो लाजे रे बेगो आजे रे, अरे मायरो लाजे रे बेगो आजे रे। ओ बीरा रे बीरा रे बीरा रे बीरा रे, अरे बिना आसुड़ा ढलकावे, बिना आसुड़ा ढलकावे, क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे। यहाँ बहुत बहनों की आंखों में आंसू है क्योंकि भाई याद आ जाता है। और भजन साहब जीवन में याद रखना, आंसू आए तो समझ लेना वो आदमी पारिवारिक होता है। भगवान के डोकरी मां 4 मिनट खत्म, 5वां मिनट किसके लिए, वो डोकरी मां। हा हा, एक लुगाई का मन कितना बड़ा होता है, एक औरत का दिल कितना बड़ा होता है। 5वें मिनट में सुनना, उसने कहा प्रभु 5वां मिनट प्रभु माने देवो, अंतिम मिनट प्रभु माने देवो, मुकरूं पति सेवा, अरे मुकरूं पति सेवा। ए भगवान मेरे पति को बुला दो। उसने अपने पति को बुलाया और बोली हे पति देव, जिंदगी भर मैंने जो जो मांगा आपने लाकर दिया, कभी मुझे नाखुश नहीं किया, मगर मरने से पहले एक इच्छा पूरी कर दो। क्या मांगती है एक पत्नी अपने पति से कि कुमकुम मेहंदी, कुमकुम मेहंदी थोड़ा चावल लेने एक बार, जाते जाते
मोत्यासु भर दो मारी मांग बुलावो आयो राम रो हो थोड़ो सो सिंदूर लेने मोत्यासु भर दो मारी मांग बुलावो आयो राम रो। ये साहब ये भजन में क्यों गाता हूं इसका कारण सुनो। अब आप देखना इतनी कड़वी बात कोई बोलेगा नहीं आपको, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि 5% लोग नाराज भी हो जाते हैं, मगर गलती हो जाती है। ये भजन क्यों गाता हूं पता है? एक माँ अपने बेटे को 9 महीने पेट में संभालती। ओम जी, ओम जी, एक माँ अपने बेटे को 9 महीने पेट में संभालती, 9 महीने। उसके बाद में उसका जन्म होता है, उसको बड़े लाड प्यार से बड़ा करती है, उसकी शादी करती है, सबसे ज्यादा माँ खुश होती है। मगर जैसे ही बींदनी आती है और वो छोरा उस बींदनी के चक्कर में अलग हो जाता है, तब वो माँ खून के आंसू रोती है, तब वो माँ खून के आंसू रोती है साहब। तब लहरूदास गाता है, मेरे भाइयों, लुगाई के चक्कर में माँ बाप को मत छोड़ो, पत्नी के चक्कर में माँ बाप को मत रुलाओ। लहरूदास गाता है क्योंकि माँ माँ होती है। सबकी माँ के लिए 2 लाइन गा रहा हूं। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी सुंदर है, वो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है वन है कांटों का, और तू फुलवारी है। ओ माँ मेरी नहीं माँ, ओ जमकू माँ, ओ माँ। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है, मगर वो होते हैं बदकिस्मत जिनके माँ बाप होने के बाद भी लुगाई के चक्कर में अलग हो जाता है। और साहब अलग होने के बाद वो ये सोचता है, उसके मन में ये भेम आता है, नहीं नहीं साहब, मुँह तो मारा माँ बाप की सेवा नहीं करूं, मगर मुँह मारा छोरा ने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊं, मारा छोरा ने विदेश भेजूं, मारा छोरा ने होनारी थाली में खवाऊं, यो मारी सेवा करी। भेम में मत रीजो, कोई भेम में मत रहना। अगर यहाँ बैठा है कोई, तो अगर माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हो तो आपका बेटा आपको ब्याज समेत चुकाएगा। और विश्वास नहीं है तो लहरूदास की ये बात सुन लो, गांठ बांध लेना। मेरी बात सुनना। एक बार एक बींदनी अपनी सासू माँ को बोली, ओ हऊ जी, सुन जो, नाराज मत होना, सुनना। एक बींदनी सासू माँ को बोली, ओ हऊ जी, आज मैं खाना नहीं बना रही हूं, आज मैं मेरी सहेली के घर जा रही हूँ किट्टी पार्टी करने। आप एक काम करो, मंदिर पे भंडारा चल रहा है, जाओ पैदल पैदल भंडारा जिम के आओ। हाउ जी क्यों बेटा, गोडा काम नहीं करे, घर उबाने नहीं निकलनी आवे, 2 रोटी बनाई दे। विंदनी क्यों कही दी तो नहीं, जाओ भंडारा जिम के आओ, कोई खाना बना नहीं बनाऊंगी। हाउ जी ने विंदनी तुरकारा दी और अपने पति ने इशारा किया, तो चलो उठो मुझे छोड़ के आओ। वो भी लुगाई रो टट्टू, हाँ मैडम चलिए ना, आपको छोड़ देता हूं। सुनना, कड़वी बात है मगर जीवन में काम आएगी। सुनना, जिनके मन में वहम है हम हमारे बेटों की सेवा करेंगे, हमारी सेवा करेंगे, सुनो। विंदनी सासू माँ को बोल के अपने, भैया पीछे बातें कर रहे जो 2 मिनट रुकना भैया, 5 मिनट। विंदनी सासू माँ को बोल के कि जाओ भंडारा जिम के आ जाना मंदिर में, अपने पति को इशारा करती, मुझे छोड़ के आओ सहेली के वहां। हाउजी जाइन भंडारा जिम आई, लगाई मोटरसाइकिल किक, लारे बेटी वहां मैडम, और आगे बेटो 5 साल रो छोरो वही लुगाई रो। थोड़ा सा आगे गया, सुनना, उसके 5 साल के बेटे ने पीछे घूम के कहा, मम्मी। कहा बेटा? कि मम्मी मैं बड़ा होकर
मकान अगर बनवाऊंगा तो मंदिर के पास में बनवाऊंगा, टच में एकदम मंदिर के पास मेरा मकान होगा। उस लुगाई ने कहा बेटा ऐसा क्यों रे? उस 5 साल के लड़के ने कहा मम्मी अभी आप दादी माँ को बोल के आए ना कि जाओ भंडारा झीम के आ जाना। बापड़ी दादी माँ अत्रो दूर मंदिर है, घुटना काम नहीं करे, पैर दुखे। मैं ये चाहता हूँ कि मम्मी मैं जब बड़ा हो जाऊं और आप बुढ़े हो जाओ, था बूढ़ा भी जाओ तो मकान मंदिर भड़े वही तो निकल तो कि भंडारो तैयार, आपको कम चलना पड़ेगा, तकलीफ कम होगी, बाकी भंडारा तो झीमना पड़ेगा। साहब सच कह रहा हूँ, ये माँ बाप से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं होता है। आप चाहे कुछ भी कर लो, जिसके माँ बाप खुश नहीं होते ना उसका कुछ भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ममता के मंदिर की है तो सबसे प्यारी मूरत हो, ममता के मंदिर की है तो सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता है जब देखूं तेरी सूरत, जब जब दुनिया में आऊं माँ तेरा आंचल पाऊं, जन्मों की दीवारों पे बस नाम तेरा लिख जाऊं। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। भैया उठ गए, इसका मतलब माँ बाप मम्मी पापा, अरे मम्मी पापा के लिए उठ गए, मम्मी पापा के लिए लोग मर जाते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, या मुझे पता है लोगों को गुस्सा आ रहा होगा जिन्होंने सेवा नहीं करी, कोई बात नहीं, उठ सकते हैं। मुझे ये बताओ जिनके माँ बाप जिंदे वो हाथ उठाओ, जिनके घर पे माँ बाप है। अब नीचे करो, अब ईमानदारी से बताना, गणपति महाराज बैठे हैं, वो लोग हाथ उठाओ जो सुबह सुबह रोज अपने माँ बाप के धोख लगते हैं, डेली डेली रोज। देखो यह दुनिया है, माँ बाप रे धोख नहीं लागे, कोई मना मोटा नेताजी है क्या? बताओ नेताजी, सच कह रहा हूं, माँ बाप रे हरम आवे। जिसने पैदा किया है उसके हाथ चरण छूने में शर्म आती है। सुनना साहब, मेरे दुश्मनों ने मेरी कब्र सजा रखी थी, मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे मारने की प्लानिंग बना रखी थी, फिर भी बेधड़क निकल गया मेरे घर से मेरे दोस्तों, क्योंकि मेरे सर पर मेरे माँ बाप की दुआ जो रखी थी, मेरे माँ बाप की दुआ जो रखी थी। कौन कौन माँ बाप के धोख लगना शुरू होगा वो ईमानदारी से हाथ बताओ। आज से हो गई गलती जो हो गई, हम इंसान हो जाती है, आज से जो माँ बाप के धोख लगेगा वो हाथ उठाओ, त्रिवेणी महादेव की कसम खाकर बोलो हम धोख लगेंगे, और एक साथ बोलिए तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है मम्मी पापा, तेरा साथ है तो कोई गम नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, हर एक बेबसी लग रही चांदनी है। एक बहुत बड़ा उपाय भी बता देता हूं जीवन में खुश, वैसे तो आप सब खुश हैं, माँ बाप के धोख लगो बहुत अच्छी बात है, और नहीं लगो तो एक उपाय और कर सकते हो। आजकल लोगों के पास, सबके पास मोबाइल फोन है, और मोबाइल फोन के ऊपर वॉलपेपर लगाते हैं, कोई तो राखी सावंत का, कोई शाहरुख खान का, और आजकल के लड़के तो ऐसे बेंडे हो गए जैसे ही सगाई होती है खुद की लुगाई का लगा देते हैं, माय स्वीट हार्ट। उनसे निवेदन है, एक बार लेरुदास के कहने पर एक बार अपने माँ बाप के फोटो अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर लगा करके देखना, ये किस्मत का ताला नहीं खुल जाए तो मेरे सर पे 2 जूते मार देना, एक बार लगा करके देखना। अब लोग कहेंगे क्यों मोबाइल के वॉलपेपर पर माँ बाप का फोटो क्या काम? तो सुनो, हम सुबह सुबह मंदिर जाते हैं एक बार धोख लगने, तो मन में कितना अच्छा लगता है, हा आज तो भगवान के दर्शन हो गए, आज दिन अच्छा निकलेगा, आज अपना व्यवसाय अच्छा चलेगा। सोचो जिस भगवान को हमने नहीं देखा
उनके धोग लगने पर इतना अच्छा लगता है। तो जिसने हमको पैदा किया, जिसने ये दुनिया दिखाई, जिसने इतना काबिल बनाया, उसके मोबाइल पर जैसे ही व्हाट्सएप चलाएंगे माँ बाप नजर आएंगे, इंस्टाग्राम चलाएंगे माँ बाप नजर आएंगे, किसी को मैसेज करेंगे माँ बाप नजर आएंगे, फोन करेंगे माँ बाप नजर आएंगे। दिन में 100 बार अगर अपने माँ बाप आपको दर्शन देंगे तो वो बच्चा कहाँ ठोकर खाएगा साहब, वो जीवन में बहुत कामयाबी तरक्की करेगा। मैं चाहता हूँ वॉलपेपर पर अपने 30 दिन के लगा कर देखना, 1 महीने लगा देना, अच्छा लगे तो ठीक, नहीं तो 31वें दिन अपनी लुगाई का वापस लगा देना। मगर माँ बाप के लिए, मगर 1% माँ बाप से भी निवेदन है, सुनो मैं 2 तरफा बात करूंगा। 1% माँ बाप से भी निवेदन है, अपनी बहू को बहू मत समझो। वो जब पराए घर से आती है ना तो उसको बेटी समझा करो ताकि वो सेवा करेगी। आप 2 भरात करो, आपरी बेटी आवे वंदान तो देसी घीरा डब्बा खोलो, और आपरी विंदनी आवे तो मोटी मोटी आंखें निकालो। ऐसा क्यों करते हो? ऐसा भी तो अच्छी बात नहीं ना। बहू बेटी होती ना, उसको बेटी का दर्जा दो, बेटी बनाओ ताकि वो सेवा करेगी। और जिसके पास माँ बाप हैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, क्योंकि माँ बाप खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। अरे खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। आज मेरी माँ ने मुझको बेटा कह के बुलाया है, माँ मेरी माँ, माँ हो मेरी माँ। जय हो। बोले माता पिता गुरुदेव की जय हो। जोरदार तालियों से अभिवादन करें। और देखिएगा हमारे बीच में जन जन के लाडले सभी के चहेते